धन कृपाल। पुस्तक आत्म अनुभव, राजेंद्र सिंह जी महाराज। संतों के अनुसार प्रभु ने जब एक से अनेक होने का संकल्प किया तो एक हिलोर पैदा हुई और उससे 5 मंडल बने। प्रथम मंडल सचखंड है जो महाचेतन का देश है। दूसरा मंडल पारब्रह्म है जिसमें आत्मा परमात्मा से जुदा हो गई है, जहाँ चेतनता बहुत अधिक है किंतु माया का झीना सा पर्दा है। तीसरा ब्रह्म का देश है जहाँ चेतना और माया बराबर बराबर है। चौथा अंड का देश है जो वैचारिक जगत है। इसमें माया बहुत अधिक है और चेतनता बहुत कम। ऊपर के यह 4 मंडल सूक्ष्म हैं। 5वां मंडल भौतिक जगत है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ माया ही माया है, चेतन केवल हमारी आत्मा है। शब्द की धारा के 2 अंग हैं, ज्योति और श्रुति। ज्योति और श्रुति के माध्यम से सृष्टि बनी है और अनेक मंडल बने हैं। इस धारा के माध्यम से ही हमारी आत्मा जो प्रभु की अंश है अनेक मंडलों में बसी है। शब्द धारा के संपर्क में आकर हमारी आत्मा वापस प्रभु के धाम को जा सकती है। सृष्टि जब बन गई तो शुरू में आत्माएं प्रभु को छोड़ती, कोई चोला धारण करती और वापस प्रभु में लीन हो जाती। काल ने बहुत तपस्या की और प्रभु से 3 वरदान मांगे, जिसके अनुसार आत्मा चोला छोड़ते ही प्रभु में लीन नहीं होगी। दूसरे वरदान के अनुसार आत्माएं अपना पिछला जन्म, अपना आपा और अपना घर भूल जाएंगी। तीसरे वरदान के अनुसार प्रभु स्वयं मानव चोला धारण कर आत्माओं को लेने इस भौतिक मंडल पर आएंगे और अपनी सत्ता दिखाने को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अतिशय अथवा चमत्कार भरे कार्य नहीं करेंगे। वह केवल सत्संग अथवा नाम के जरिए ही जीवों को वापस अपने घर लेके जाएंगे। संत रविदास जी महाराज भी इसी प्रकार के प्रभु के भेजे हुए महापुरुष थे, जिन्होंने मीराबाई को नामदान दिया था, नाम भक्ति से नवाजा था। इस नाम भक्ति के 3 भाग हैं। नंबर 1 सिमरन, अर्थात प्रभु के नाम का मानसिक जाप। नंबर 2 ध्यान, जिसकी याद करोगे उसका ध्यान अवश्य में आएगा। संत सद्गुरु का दिया हुआ नाम सूक्ष्म है, इसलिए सिमरन 2 भूमध्य दिव्य चक्षु पर किया जाता है और जब सिमरन पक जाता है तो हमारी रूह देह ध्यान से ऊपर उठने लगती है और अंतर में गुरु के दिव्य स्वरूप अथवा सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करती है। गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने पर शब्द प्रकट हो जाता है और वही दिव्य स्वरूप हमारी सूरत को अपनी गोद में समेटकर दिव्य मंडलों की सैर कराता हुआ सचखंड पहुंचा देता है। नंबर 3 धुन, गुरु का असली स्वरूप शब्द अथवा शब्द धुन है। इसके संपर्क में आकर हमारी आत्मा लीन होती चली जाती है और बाहर का समस्त ध्यान भूलकर एकाग्र होकर शब्द के मूल स्रोत सचखंड पहुंच जाती है। आज के युग में हमें सद्गुरु की शरण में आने के बाद अपने परिवार, मित्रगण अथवा सहयोगियों की ओर से कठिनाइयां आ सकती हैं। बार बार उन्हें हमें अपना पक्ष समझाना पड़ सकता है। वह बार बार विरोध भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की टीका टिप्पणी एवं आलोचना सहन ना करने के कारण इस मार्ग से दूर भी हो जाते हैं। कुछ लोग खाने पीने के प्रलोभन के वश भी दूर जा सकते हैं। फिर भी एक बात तो सच है कि आत्मिक लाभ आत्मा को बलवान बनाता है। यह रास्ता स्वयं के अनुभव का रास्ता है। सद्गुरु की छत्र छाया में आने के बाद हमारा सदाचारी नेकपाक जीवन उच्च कोटि का बनता है। हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमारा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। तब लोगों के ताने और बहिष्कार हमें इस पथ से नहीं रोक सकते।
हम प्रभु के प्यार और आनंद में इतने लीन हो जाते हैं, अंतर की ज्योति और श्रुति तथा सद्गुरु की सुरक्षा को पाकर हम निश्चिंत हो जाते हैं। हम प्रेम रंग में रंगे जाते हैं। हमारा बाहरी रास्ता तो लोग रोक सकते हैं, परंतु अंतर का जो मार्ग है, हृदय की जो भावना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यातनाओं से भावना में शक्तियाँ प्रकट होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे 16 बार आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है। भक्ति के भी अनेक स्तर हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्संग में तो नियमित हैं, किंतु ज्यों ही वह आश्रम छोड़ते हैं, सद्गुरु के वचनों को बिल्कुल भूल जाते हैं और अपनी रहनी उनकी शिक्षा के मुताबिक नहीं बनाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊपरी तौर पर तो बड़ी लगन वाले दिखते हैं, बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं, किंतु उनकी मनोकामनाएं तो केवल दुनिया अथवा सांसारिक पदार्थों तक ही सीमित रह जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाम के रंग में इतना रंगे जाते हैं कि आत्मिक जीवन ही उनका जीवन प्राण बन जाता है। वे प्रभु के प्रेम का आहार करते हैं, प्रेम के अमृत को पीते हैं, प्रभु की गोद में सोते हैं और प्रभु के प्रेम में जीते हैं। उनका प्रत्येक कार्य अध्यात्म से जुड़ा होता है। सिमरन, भजन और ध्यान का अभ्यास आध्यात्मिक शिक्षा के अनुसार जीवन का बनाना और सद्गुरु की सेवा उनका दैनिक कार्यक्रम बन जाता है। उनके हृदय प्रभु भक्ति से ओतप्रोत होते हैं। थैंक यू महाराज जी।